श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 126 भाग तीसरा तारीख 28/3/1999 श्री देवचंद भाई कुलपाद जी। नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षाणं नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानुभूत्या सतास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंज कुंडाय जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। निराग्रही होते हैं ना, उसके साथ बातचीत करना हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे को ठोकता नहीं है। बातचीत होती है, चर्चा विचारणा होती है। अगर धर्म की लाइन थोपा जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, धर्म की लाइन को झगड़ा हो जाए। ये संप्रदाय क्या है, वाड़ाबंदी क्या है, ऐसा ही करो, नहीं करते हो हमारा बना देते हैं। एक महावीर के नाम पे कितने मारे हैं, इसके पीछे कारण क्या है बताइए सर, क्या कारण है? हम बोले ऐसा नहीं करते हो, अब हमारा अलग रूप। कितने वाड़ाबंदी और ज्ञानी ज्ञानी कोई वाड़ाबंदी नहीं। आप इधर बुलाते हो तो इधर जाते हैं, इधर बुलाते उधर जाते हैं, इधर बुलाते उधर जाते हैं। नहीं बुलाया तो अपने घर में सही, उनको कोई आग्रह नहीं कि इधर ही करना इधर नहीं। ज्ञानी के लिए पूरा वर्ल्ड है, इधर जाए आप मुक्त मन से जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ज्ञानी को कोई बांध नहीं सकता है बंधन में, क्योंकि वाड़े से मुक्त है, न इस पक्ष में न उस पक्ष में है। और वो लोगों को इधर से उधर आना है तो बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि वाड़े में बंध गए हैं। ये वाड़े में क्यों आए, यही कारण वचन की बात करनी आग्रह बहुत। हम बोले ऐसा ही करो, नहीं करते हो तो हम अलग, आप अलग। आजकल कुटुंब में अलगपना क्यों आता है, दो भाई में बनता क्यों नहीं है, अलग क्यों होते हैं, दो घर दो टीवियां क्यों होते हैं? नहीं गड़बड़, आप वो बोलते हैं सुनता नहीं, हमारा ये कहना है वो सुनता नहीं, क्या करो, सबकी जड़ है वो। हम तो आसान, लेकिन हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है पूरा का पूरा आसान। क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, वो तो बताया है लोग। हाँ झगड़ा होता ही नहीं है इसमें, आग्रह रखकर तो झगड़ा होता है। आप अपनी चलाने जाओगे तो झगड़ा होगा, अपनी चला ही ना करो, सबके दास बन के रहो। ऐसा बोलना आप ही कैसा करो, ऐसा करना हमारे ऐसा करो, खत्म हो गई बात। झगड़ा कहाँ है, हम अपनी बात को पकड़ के रखे तो झगड़ा है ना, झगड़ा खत्म हो जाता है बात। कितने दूसरे भर के रखे समझ में नहीं आता है। झगड़ा के आग्रह नहीं रखी, आग्रह रखने से क्या होता है, झगड़ा होता है। हमको क्या लगता है, सब सुधर जाते हैं आग्रह रखने, क्योंकि हम ऐसे डिक्टेटर हैं और हमारी ये फर्ज है, हम जैसा बोले ऐसा सबको करना, सब सुधर जाएंगे। तो फिर क्या है कि हमारे कहने से कोई सुधरता है? हम किसी को सुधार सकते हैं, हम किसी को बिगाड़ सकते हैं, किसी का अच्छा किसी को बुरा कर सकते हैं। किसने हमको पावर दिया? नहीं, अगर बुरा कर रहा है उसको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बात चली 108 में, अभी आप नींद में से जागे हो क्या? 108 में क्या बात चली? वर्तमान में कोई हमारा अशुभ निमित्त नहीं है, वर्तमान में कोई हमारा शुभ निमित्त नहीं है। वो बात तो चली है अवलोकन में, 108 पढ़े ना दोबारा 16 पॉइंट।
न भूतकाल में कोई हमारा अशुभ निमित्त था, न भूतकाल में हमारा कोई शुभ निमित्त था, न वर्तमान में हमारा कोई अशुभ निमित्त है, भविष्य में रहेगा। न वर्तमान में कोई हमारा अशुभ निमित्त, शुभ निमित्त। इसलिए हमको किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के प्रति न अच्छा भाव रखना है, न बुरा भाव रखना है। हमको राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना। तारा दोषे तने બંધન છે સંતની પહેલી શિક્ષા છે। તારો દોષ એટલો કે તેજસને પોતાનો માને નિરાશ किया, डूबा मरा और आग्रह किया। તારો દોષ એટલો કે અન્યને પોતાનો માન્યો અને પોતે પોતાને ભૂલી ગયો, अपनी खुद की मर्यादा को भूल गया। अपनी मर्यादा में रहो। और सोगानी जी के वचन बोलो में अगर तो आप हैरान हो जाओगे। आदरण तो क्या दूसरे के ऊपर नहीं मारते, अपने ऊपर कोई जुल्म करे तो उसको भी ऐसा ही करना। हमारे पूर्व कर्म है, वो हमारा अशुभ निमित्त नहीं है। हमने जो बोया है वो हमको मिल रहा है। उसमें भी तो गाली देने वाला हमको दुखी नहीं करता है, हमारा बुरा करने वाला हमारा बुरा नहीं कर सकता है, किसी काल में भी नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। हमारा बुरा हम करते हैं क्योंकि हमने ऐसा आदर रखा कि वो हमको गाली नहीं देवे और वो दे रहा है और हम अपने आप को दुखी करते हैं। अगर वो आग्रह छोड़ दो तो गाली नहीं देना, भले दो, तुमको देना है कि किसी माई के लाई में ताकत नहीं होगी उनको कोई दुखी कर पाए, चाहे जितनी गालियां दे, हमको कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, दुखी करेगा हमारे को, लेकिन हमारी वो अपेक्षा कोई हमको गाली नहीं देवे, हमारा अच्छा सम्मान करे, हमारे से बात करे, हमारे से अलग नहीं रहे, ये हमारी जो अपेक्षा इस कारण से हम दुखी है। तो पीछे वो नहीं बनाना करके अपनी अपेक्षा थी, पीछे वाला नहीं बनाना करके मकान, हाँ देखो वो अपनी अपेक्षा थी, वो अपनी अपेक्षा के विरुद्ध गया, इसके लिए अपने पास अपेक्षा वो अपने ऐसा से बराबर कर रहा है, तो बना रहा था तो अपन उसकी तो तकलीफ ही नहीं है। आप अपने घर में रहो, वो उसको अपने घर में रहने दो, क्या तकलीफ है। और सोगानी जी की बात बोलो तो हैरान हो जाओगे, बोलो ध्यान से सुनना। मैं बड़ा हूं जब से मेरे दिमाग में घूम रहा है 3-4 दिन, ऐसा घूम रहा है कि पूछो नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, इसका डेप्थ देखोगे तो बहुत बड़ा डेप्थ है। हम इतने कतरा कुंडी में पड़े हैं, तो गाड़ी जी कहते हैं कतरा कुंडी में पढ़ना हो तो क्या है कि हमारा अपनी मर्यादा को छोड़ गए, हम हमारी बाउंड्री में नहीं रहते, हमारे घर में नहीं है, हम हमारे दूसरे के घर में पंचायत करने हैं। तेजस की पंचायत किया, मैंने क्या किया, दूसरों की पंचायत किया। भद्रा बहन की पंचायत किया, मैंने क्या किया, अपनी बाउंड्री में नहीं रहे, हम अपनी बाउंड्री से बाहर चले गए और अपनी शांति को जलाई हमने। वास्तव में सोगानी जी कहते हैं ये सारी दुनिया दिखती है ना, उसका संबंध किसके साथ है, जानने वाली परिणति के साथ में है। सारी दुनिया जो दिख रही है, अच्छा बुरा जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान दिखे या गुंडा दिखे, कुछ भी दिखे, उसका संबंध किसके साथ, एक समय की जानने वाली परिणति के साथ, मेरे साथ नहीं है। मेरा संबंध किसी के साथ नहीं है क्योंकि ये परिणति मेरी नहीं। जा बेटा, सब बात है, कितनी बात हो गई, सब बातों को फैसला ही हो गया है। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या बात की है उन्होंने। आपके सब जितने सवाल है ना जवाब है ना, जरूरत ही नहीं, एक वचन काफी है। सोगानी जी एक वचन बम धड़ाका है। हम कितनी गलती में हैं, कहाँ है हम, कहाँ सोगानी जी है, कहाँ वो कहाँ हम नाखून बराबर नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध हमारे एक समय की ज्ञान की परिणति के साथ में है, हमारे साथ नहीं है। हम कौन है, हम परमात्मा है, परिणति हमारी नहीं है। राग द्वेष की परिणति हमारी नहीं और एक ज्ञान की परिणति भी हमारी नहीं। जाओ बैठाओ, इतनी पंचायत, इतनी सरकोड़ी किसके लिए, इतनी अशांति क्यों अपने हाथों से करना।
इम्पॉसिबल, ताकत नहीं है विद्वान की बात समझना ही मुश्किल है। कैसा है, कहाँ ज्ञानी गिराते हैं, कहाँ उनका रहना कहाँ हो रहा है, वो गायब देश में रहते हैं। उसके बाद आता है तो बोलते हैं हम कहाँ प्रदेश में आ गए, यहाँ हमारा कोई नहीं, सबके साथ में लेकिन हमारा कोई नहीं। हमको तो हमारे आनंद गुण का जो अपना स्वदेश है वहाँ हमको रहना है, वो हमारा गुण है, वो हमारा परिवार है, वो हमारा स्वजन है। इस संसार में हम अकेले हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं। और हमने ये मेरा, अरे ये मेरा क्या, भद्रा बहन, तेजस, वो ये लफड़े, हमने को कितना विस्तार कर दिया है अपने भावों में। ऐसे कोई हमारा नहीं है, लेकिन हमने भावों में कितना कर दिया है, कितना आग्रह रखा है, कितनी जबरदस्ती करके रखी है भावों में। इसका दुख कौन उठा रहा है, किसको अशांति हो रही है, तकलीफ किसको हो रही है। बहुत बड़ी कृपावड़े की भावना देखो, 23 साल की उम्र में क्या क्लास है भावना। मन वचन काया से संपूर्ण मुक्त भाव चाहिए, मन का उदासीनपणे प्रवर्तन चाहिए, वचन की निराग्रता चाहिए, और अब आगे काया की वृक्ष दशा चाहिए। काया हमको कंट्रोल नहीं करे तो जार के जैसा खड़े रहे। हमारी जब इच्छा हो तो उसको खानदाना पानी देवे, नहीं है तो नहीं, वो हमको कंट्रोल नहीं करे, हम उनको कंट्रोल करें। वो जार की तरह खड़ा रह जाए जैसा करे, उसको दाना पानी खिलाना नहीं खिलाना, रिपेयरिंग करना नहीं करना, तो हमारी इच्छा पे निर्भर कर। काया की वृक्ष दशा, आहार विहार की नियमितता, आहार विहार की, ये हमारे आहार विहार की नियमितता क्यों नहीं है, राग बहुत ज्यादा है, शरीर से बहुत प्रेम है, इसलिए जब चाहे तब खाना हो जाता है, 10 बार खिलाओ तो खा लेते। अगर राग नहीं होता तो क्या होता, कंट्रोल, तो हमने खा लिया। जैसे घर में खाते हैं रोटी, ऐसा ही नहीं खाना होता। संस्था का है, कुकर का माल है, खाओ जितना खाना है, पैसे तो लगते नहीं है, तो क्या होता है, ये भी भाव आते हैं लोगों को। कई लोगों को बम्बई में होटल में अलाउ नहीं है खाने, वो आता है तो बोलते हैं भैया तुम डबल भी दे दो, तुम तो नहीं चाहिए हमारे, क्यों, क्या मालूम है क्यों ऐसा होता है। ऊपर कमान एक प्लेट आपने लिखा है, इस प्लेट उसको क्लियर बोलना पड़ता है, भैया एक प्लेट में इतनी चीजें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, नहीं तो मर जाए, उसका हालत खराब हो जाए, 5 जने खा लेंगे। क्या काया की नियमितता, आहार विहार की नियमितता, बिल्कुल सादगी से रहना, कोई रंगराग में नहीं बरतना, क्योंकि आके धोखा देने वाला है। तो आत्मा छू जड़ शरीर नहीं, धोखा देने वाला, शरीर मसांगी राखनो धर्म, परमा विकृत होकर थी, तो आत्मा छू जड़ शरीर, मैं आत्मा हूँ, जड़ शरीर नहीं हूँ। शरीर जो संतान की राख है, न जाने कब एक ठोकर लगेगी और गिर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, क्या भरोसा है। मिट्टी का गड़ा होता है ना, मिट्टी का गड़ा, ठोकर लगे तो क्या फूट जाता है, ऐसा इसका हाल है, कब क्या होगा पता ही नहीं। अभी बैठा है शांति से, कब प्राण निकल जाएंगे पता है। उसके बाद में मुझे हाँ बहुत अच्छा लिखा। स्वजान की भक्ति में तो हम आफरीन है, बहुत जबरदस्त। मारो कुछ भी करो उस शरीर को, हमको कुछ नहीं, तो हमारी गाय तो हमारा भिन्न है, बिल्कुल शरीर से हमारा कोई लगाव नहीं। हमारा जानना फिर भी चालू रहेगा, उसको जला दो फिर भी हमारा जानना चालू रहेगा, हमारा जानना कोई बंद नहीं कर सकता है।
सभी को कोई पूछो, बाढ़ो, लूटो, कुछ भी करो, हमारा कुछ भी करने वाला नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान ऐसा करता है, ज्ञान का टिकी रहेगी हम। शरीर के आदि हमारा जानना देखना नहीं है। हमारा जानना देखने का जो परिणाम है वो हमारी शक्ति की ताकत है। भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और अनंतकाल तक वो ताकत रहेगी। सवाल आया तो क्या होता है, खुलासा होता है, अपनी गलतियां कहाँ कहाँ होती है निकल जाती है। पहली बात तो है दूसरों को अपना मानना बहुत बड़ी गलती है। कारो दोष એટલો જ अन्य ने પોતાનું માનવો અને પોતે પોતાને स्वयं ने स्वयं की मर्यादा का उल्लंघन किया। हम बहुत बहुत तो अपने स्वरूप से रह सकते हैं, अरे हम अपनी परिणति को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, खुद की परिणति को भी हम पलटा नहीं सकते। ये हमारी मर्यादा है, ये वस्तु धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। और हम तो उसको भी छोड़ करके किसको पलटाने जाते हैं, किसको सुधारने जाते हैं और कितने दुखी होते हैं। जो वस्तु का धर्म जो है जैसा नहीं मानेगा वो दुखी होगा। धर्म माने शांति, और धर्म का दूसरा डेफिनेशन वस्तु सहारो, जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि इस दुनिया में छह पदार्थ है, छह द्रव्य, सब अपनी अपनी सत्ता में अपना अपना परिणाम करते हैं। कोई किसी का परिणाम किसी से रुका नहीं, सब स्वतंत्र है। जड़ चेतन सब जितने परमाणु अणु परमाणु सब निरंतर परिणामशील है और सबका परिणाम अपने कारण से होता है। किसी के करने से किसी का कुछ होता न कोई कर सकता है, सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान नहीं कर सकते। ऋषभदेव भगवान मरीचिक कुमार के दादाजी थे। मरीचिक कुमार को उल्टा करना है तो है महावीर भगवान का जीव, लेकिन उस वक्त उसको ऋषभदेव भगवान का विरोध करना है, क्या करोगे आप? भगवान नहीं समझा सके उसको। हमारी क्या हैसियत है किसी को सुधारना समझाना? सबका भविष्य सबके हाथ में है, हमारे हाथ में किसी का भविष्य नहीं है। अरे हमारा कंट्रोलिंग तो हमारी परिणति के ऊपर भी नहीं है, हम किस पे क्या कंट्रोल करेंगे? तारो दोष एकलो ज अन्य ने પોતાનો માનવું। अपनी परिणति को अपना मानना ये दोष है, अपराध है। अपनी परिणति अपनी नहीं है, जिसको दुनिया वाले अपनी कह रहे हैं, अपनी नहीं है। राग देश की परिणति तो अपनी नहीं है, लेकिन जो जानना 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 हो रहा है, खंड 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 जो ज्ञान, ये जो परिणाम है वो भी मेरा नहीं है। बाकी दुनिया तो कहाँ रह गई, शरीर कुटुंब परिवार वो तो कहाँ अपने है। क्यों इतनी फिक्र करते हो भैया? अगर वितराग के मार्ग पे चलना है तो शांत हो जाओ, इतनी गड़बड़ मत करो, करना धरना सब छोड़ दो, जानने मत हो रहे। जानने के अलावा तेरा कोई कर्तव्य कुछ कर सकता भी नहीं। सुगानी जी तो एक ही बात कहते हैं, तुम निष्क्रियता का चश्मा पहन लो, दो चश्मे पहनो। इसमें के दो ग्लास होते हैं, एक में निष्क्रिय हो, एक में परिपूर्ण हो। कितना शॉर्ट वर्ड है। तुम कुछ भले परमात्मा हो, लेकिन इधर की काड़ी इधर नहीं कर सकते, निष्क्रिय हो। और दूसरा परिपूर्ण हो, तेरे में कोई कमी नहीं कि तुझे कुछ करना पड़े, भीख मांगना पड़े। तुम परमेश्वर हो, अनंत गुण के गोदाम हो, तेरे को अंत मात्र भी तकलीफ नहीं। तुम पूर्ण निर्दोष, पूर्ण पवित्र, अनंत गुणों का भंडार हो, तुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। निष्क्रिय हो, परिपूर्ण हो। कितना भी विचार करना है तो भी ये चश्मा को नीचे नहीं उतारना, वो चश्मा लगा के दूसरा काम करना। जितना भी सोचना है सोचो, लेकिन ये चश्मे को रखो यहाँ, उसको नीचे नहीं उतारना। मैं निष्क्रिय हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये चश्मा लगा के रखना। इस भगवान जी का ऑर्डर है, और जो इस ऑर्डर पे चलेगा अपना, वो बहुत सागर में कभी डूबेगा नहीं, गिर जाएगा।
ऐसा चीज है जबरदस्त। તારો દોષ એટલો જ અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાની સ્વરૂપ મર્યાદાને પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જવું, ये सब की जड़ वो है। ये अशांति, ये तकलीफ, दर्द, भटकन अनंत काल की जड़ यहाँ है। एक ही लाइन जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, परती कर समावर आटલું વાર કેટલું ટૂંકું टच, सब मंत्र है छोटे छोटे। लाख काया की वृक्ष दशा आहार विहार के नियमित, घर में 2 रोटी खाते हैं टाइम, यहाँ भी 2 रोटी, घर में जैसा रहते हैं वैसा रहते हैं। फिर भी आग्रह तो नहीं है, गर्म पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठंडे पानी। बाथरूम में कचरा कुंडी है तो भी चलेगा, हमको कहाँ हो जाना है, हमको तो 5 मिनट का मामला है, बाहर निकल, ये कचरा है इधर वो है, तुम्हारा घर थोड़ा धर्मशाला है, बोले दो क्या करने का है। तुम अपना आत्म कल्याण करने आए हो, आत्म कल्याण करो, चलो अपने बोरिया बोतल बांधो, चलो। सब है, सब जगह सब सपोर्ट नहीं मिलती है, और हमको ऐसी हालत भी क्यों, किसके लिए? शरीर पे मोह इसलिए है ना, शरीर पे मोह मत रखो, काया की ग्रस्त दशा रखो, उसको कोई तकलीफ नहीं, जंगल में भी रहे महलों में भी रहे। दांत धोवे या नहीं धोवे, नहाए या नहीं नहाए, क्या फर्क पड़ता है? ब्रश को कौन लगाता है? गाड़ी को हवा नहीं लगाती है, धूल फेंकती है लाकर के, लगाती नहीं है। देखो ऐसी हमारी काया की हमको फिक्र छोड़ देना है। अगर फिक्र करेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, तो मालिक हो जाएंगे। हमको फिक्र छोड़ देना, न मन की फिक्र, न वचन का आग्रह, न काया की फिक्र। वो कृपालुदेव की भावना है। अथवा 4 पॉइंट कीधा, मन वचन कायाથી मुक्त भाव, मन નું ઉદાસીનપણે પ્રવર્તન, क्योंकि मन तो छूटने वाला नहीं है, ठेठ तक रहने वाला है। केवल ज्ञान होगा तो ये मन तो रहेगा, मन नहीं छूटेगा। जड़ मन का साथ तो वहां भी द्रव्य मन है, तो उसका काम करने दो, लेकिन अपना उदासीन हो जाओ। हम उसमें माथा नहीं मारेंगे, तो करना है कर, भटक जितना भटक, हम तुमको जानेंगे देखेंगे, हम दुखी होने वाले नहीं। तुमको क्रोध करना है कर, हम देखेंगे, दुखी नहीं होंगे। तुमको भक्ति करना है जा, हम राजी होने वाले नहीं, हम उदासीन रहने वाले हैं। क्या तुमको जो करना है कर। मन का उदासीन प्रवर्तन, और जीव जो दुश्मन बनाती है सारी दुनिया से, अपने घर वालों से भी, बच्चों से भी, जीव का कंट्रोल, आग्रह नहीं। आज से नक्की करना है, हम अपने घर में जाकर के कुछ भी बात कहेंगे, उनको राग है, हम सलाह सूचन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हम आज से कभी किसी के ऊपर आग्रह नहीं रखेंगे। प्रतिज्ञा लेके जाना, आज की तारीख में कृपा जी से को प्रसादी लेके जाना। और इसमें कितना संतोष है, तो आग्रह खत्म हो जाता है, थोड़ा भी शांति हो जाती है। टोटल शांति, कोई दुश्मन नहीं है आपके लिए, खिलाफ हो गए दुश्मन, सभी दुश्मन को भगा दिया आप। बच्चे बोले माँ बाप सुधर गए, तो ऐसा धर्म हमको भी करना है, ऐसा धर्म हमको भी करना है, ऐसी भक्ति में हमको भी जुड़ना है। ये क्या जबरदस्ती करते हो? पहले आप तो सुधरो, अभी कितना भी कहोगे असर नहीं है, और परिणाम से असर आती है। वाह, आपको कैसे मिल गए सत्संग, जो आप बदल गए। आपके घर में नहीं बोलते हैं लड़कियां आपके बारे में, उनके विचार में बदलाव नहीं आया आपके बारे में? आता है। मेरे को एक बीच में विचार आ गया, आपके घर पे जाकर के आपके लड़कियों को पूछना है आपने क्या चेंज देखा है। मासी बोले थे मुझे, आपके बारे में मासी बोले, क्योंकि हम तो बच्चों में परिवर्तन आया। मैं तो कुछ बोला, कोई आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने
बोलते मुंह पड़ जाता है। क्योंकि हम ज्ञानी की बात तो हमको हिलाती है, लेकिन ऐसे महाज्ञानी जो आत्मज्ञान पहले लिखते थे, आत्मज्ञान होने के पहले भी लिखते थे, वो भी हिला देती है अपने। कृपाल की जो ये लेटर लिखा है उसकी कितनी महिमा करना। कृपाल ने ये लेटर लिखा उसकी महिमा कितनी आती है, क्या चीज आती है इसके अंदर। अभी पूरा लेटर तो हुआ नहीं है ना, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो उन्होंने आत्मज्ञान होने से पहले लिखी है। जो कृपाल ऐसे ज्ञानी थे कि आत्मज्ञान के पहले भी जो लिखते थे उस सारी दुनिया को हिला देते थे। ऐसी ताकत थी उनके वचन में, उतनी ताकत। तारक प्रभु है। तो आप करे मन बोलो कितना कुछ करने के बाद काया की आया कि हम थोड़ा अपना नहीं ये काया की आत्मज्ञान पहले इतना ज्ञान मिले तो ये हमको स्टार्टिंग अवलोकन तो बनता है। जब लोगों का अवलोकन करो फिर मालूम पड़ेगा, आप भी चुप हो जाओ, आग्रह नहीं रखोगे, क्योंकि आग्रह करते ही मालूम पड़ेगा तो नहीं मान रहा है और मुझे दुख हो रहा है। अभी अपनी बात से निकलने कुछ अभी ये सब ऑटोमेटिक होता है। वो बात आ गई ना, आखिर सोचना नहीं पड़ता, देखो ऑटोमेटिक मार चेंज ये जाता है। हमारा अपराध है कि हमने ऐसा ख्याल किया, हमको नहीं मालूम ऐसे कितने ख्याल भरे हैं अंदर। प्रसंग आएंगे प्रसंग आएगा, अपने भावों का वॉच करो, मालूम पड़ेगा ये अच्छा नहीं लगा है, फिर गहराई में जाओ क्यों अच्छा नहीं लगा, कि हमको अनजाने में वो भाव पड़ा था कि ऐसा नहीं करना। ये लोग वो लोग ऐसा कर रहे हैं और हमको तकलीफ हो रही है। ये अवलोकन से पता चलता है। सही में जो अवलोकन करता है वो जहाँ जहाँ अपने वो तकलीफ होती है उसका कारण ढूंढता है, तो पता चल जाता है कि हमको कैसे जिंदगी को बनाना है, अपनी जिंदगी कैसे एडजस्टमेंट करना है। ये हमने सही में अवलोकन नहीं किया है, इसीलिए हम सही रास्ता ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारे जीवन को सही में हमने व्यवस्थित नहीं किया है। अगर सही में अवलोकन करते तो ये जो ताकत है ना, जो आत्मज्ञान के पहले आई है, ऐसी ताकत हमारे लिए नहीं आती। हम भी ऐसा ही करते। ये सब कमाल किसकी है? ज्ञान की आराधना का कमाल है, अवलोकन का कमाल है। वो तो ज्ञान चाहते भी नहीं, वो तो ये सब ज्ञान चाहते भी नहीं, खाली बड़ी बात है। कैसा कैसा लिखा है, मन का उदासीन बनाए परिवर्तन। मन को जो करना है करे, हम उसको शामिल नहीं होंगे। हम हर्ष नहीं करेंगे, हम शोक नहीं करेंगे, हम राजी नहीं होंगे, हम नाराज नहीं होंगे, हम संभाव में ही रहेंगे, उदासीनता में ही रहेंगे। वो अच्छा करते हैं ना। हिम्मत तो है, उनको राजी करने के लिए हम कुछ बोझा उठाते हैं, कोई जरूरत नहीं है करने। अगर बच्चे को जरूरत तो उनको दुख होता है, उनका दुख का इलाज वो करेंगे। अनुकूल चले तो वो राजी होते। हमको राजी नहीं रखना है। जगत ने रूप देखा हुआ, रूल कभी ना दे जाएगा। जगत को अच्छा दिखाने के लिए अनंत बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन जगत का रुला हुआ नहीं। वो भी हस्बैंड किसका अपना हस्बैंड है, किसका हस्बैंड बोले बैठे हैं। हमारे सुनने में अच्छी तरह शायद ये मेरे विषय में नहीं। नहीं अगर आपके विषय में होते तो क्या करते? कुछ है हाँ मैंने बोलता ऐसा बोला आप? कोई भी है हाँ ऐसा कौन करे તમારું એમ અમારે ઊંચા નેતા નહીં થવાનું, જેટલો અધિકાર બતાવો બતાવી દે, જેટલું જુલમ કરવું હોય કરી નાખે, વાંધો નહીં આપણે સંભાવમાં રહેવું। આપણે સંભાવમાં રહે શું થાય? શાંતિ કોને થાય? આપણે શાંતિ જોઈએ છે કે અશાંતિ જોઈએ છે? શાંતિ જોઈએ તો વાઇટ નહીં કરવાની। आजकल तो वाइट लोग भी वाइट पाना देता थे जरा એ તો અનુભવ है। आने वाला है वो जी अपना तो गगेली शादी हुई है ना, तो अच्छा अनुभव है। नहीं जाना कोई बात नहीं, तो बोलते हैं बोला होगा कि नहीं बोला होगा? मैं भी आगे उनकी बोली थी वही बात क्या है मालूम ऐसा होता है। वाइफ भी वाइफ होना करती है,
पति को वो दुख है, वाइफ है इतना छोड़ दे तो अच्छा, नहीं छोड़ती है तो दुख होता है। और पत्नी को वो दुख है कि पति अपने हस्बैंड की नहीं करे तो अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो दुखी होती है, दुखी, वो उसको दुख दे रहे, वो उसको दुख दे रहे, मरे दोनों। संबंध इसीलिए बने ना, भगवान इसलिए बने, धर्म भोगने की भारत में भगवान और जो 9 भोग तक ऐसा रिश्ता था, 10 भोग क्यों शुद्ध भोगने की दूसरे को सुखी दुखी करने के लिए। लेकिन अगर इसमें से एक बच गया, अपने को बचा लिया, वो सुखी हो जाए। सब संबंध साथ घर में में भी साथ भोगने के लिए बना। हाँ, एक दूसरे को दुख अपने देने बच्चे के लिए। एक બીજા એકાઉન્ટ પૂરા કરવા માટે हाँ, ये हम समझ नहीं पाते। एकाउंट पूरा करने के लिए ही इसीलिए कर्जा किया है ना, इसीलिए यहाँ चुका आप है। हमारा क्यों तो संबंध बना क्यों बना? लेकिन इससे डर हम क्या करते हैं, कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे हाँ हो चाहे ना हो, और मल्टीप्लाई कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। लेकिन साथ में नया कर्म मांगते वो हमारी मूर्खता है। ये बहुत हम संभव में लेकर के कर्जा चुका लो ना, लेकिन तुमको जो होना है ले ले हमारे जान छोड़। नया डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन क्या करते हैं, रोते रोते कर्जा चुकाते हैं, आकुलता करते करते, टेंशन करते करते, राज्य करते करते, और नया घर कबर खुलते हैं वापिस। और वितराग का मार्ग ऐसा नहीं, वितराग के मार्ग में आपको वो सिखाया जाता है, सुख आएगा दुख आएगा, अच्छे प्रसंग बनेंगे बुरे प्रसंग बनेंगे, आप अपने अवलोकन में रहो और बचे रहो, संभव में रहो, आने दो जो आता है। बंद हो चाहे नाराज होकर के, तो कर्म भोगना ही है। बेहतर ही किसमें है कि भविष्य में हमको तकलीफ नहीं होगी, इस प्रकार से अगर हम कर्मों को भोग ले क्षमता भाव, तो उसमें हमको बहुत फायदा होगा। भूतकाल तो बिगड़ा है, इसकी सजा भोग रहे हैं, कम से कम अब हमको ऐसे वितरागी गुरु मिले हैं, मार्ग मिला है, कम से कम हमारा भविष्य न मिले। ये तो क्या होगा, भोगना तो पड़ेगा ही, रोते रोते भोगो, हंसते हंसते भोगो। ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुख रहित न होय, अज्ञानी वेदे रोई ने, ज्ञानी वेदे संभाव। कैसा करना है हमको, हमको कैसा जीवन बनाना है, हमको नक्की करना। अगर अपना हित चाहते हो तो आज से वचन जीवड़ी को तो ख्याल रखना, जीवड़ी है ना, ये अपना जीव, उसको तो बहुत कंट्रोल रखना। चाहे दुश्मन हो मार डाल करे तो भी अपने जीवड़ी को बहुत कंट्रोल रखना। चाहे कितना भी दुख पहुंचा है, अपने जीवड़ी को कंट्रोल में रखोगे तो आधा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो। आपके दुश्मन से तो बच जाओगे, दुश्मन खड़े नहीं होंगे। घर घर में दुश्मन खड़े होते हैं, इसका कारण एक ही है, निराग्रहपन। निराग्रहपन वही मुक्तपना है, त्यागपन। तो वो ऐसा ठीक है, ऐसा गरीब वाले में ऐसा नहीं, ऐसा ओके ठीक है, हमारा कोई आग्रह नहीं, ऐसा ही करो कि हमारा कोई आग्रह नहीं। वो त्यागपन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कृपा जी आए हो ना, तो एक लेसन तो देखे जाओ, छोटे हो चाहे बड़े हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, एक लेसन लेके जाना है। इसमें राग और मान दोनों आ बहुत खतरा रहता है, बहुत राग तो नहीं, मान पहली बात तो ममता है, ठीक है, तो किया तभी तो बोलता है ना, दूसरे को नहीं बोलता है। जो अपने अपना को द्वेष करवा के कोई मतलब एबीसी है, तो ए और बी है, लड़ाई कर ली, और सी अपन है, और बी सी के अपन मतलब अपना रिश्तेदारी बी के साथ है, मतलब क्लोज रिश्तेदार। वो बोलता है अगर तुम ए से लड़ोगे तो अच्छा है, नहीं तो वो हमसे लड़ता है, फिर वो तो ऐसा ही होता है, तो वो कर लेगा जिसको जो करना है। हमको संभव में रहो, उसके धमकी में हमसे लड़ाई करता है, करने दे, वो भी हमारा उदय है, सबसे बड़े कुछ बोल दिए हो गए। वो हमारा उदय है। हमको किसी और जिसको सही समझना सही समझे, गलत समझना गलत समझे, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। वो क्या करेगा, हमारे को हमारे झगड़ा करेगा तो क्या होगा, हम उनसे दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग हमको चाहिए ही नहीं, जो इतना आग्रह करते हो, दुश्मन तेरी उनकी और हमारे को क्यों बीच में घसीटते हो। नहीं, तुमको घसीट नहीं पड़ेगा तो तुम्हारी दोस्ती नहीं को हमारे, तेरी दुश्मनी भी नहीं, तेरी दोस्ती भी नहीं हमारे, तुम चाहिए नहीं हमारे, हमारा कर दो। अपने को ऐसे लोगों का कोई काम नहीं,
उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है और कुछ तोड़ देना रिलेशनशिप काय का, हमारे को दुख देवे काय का रिलेशनशिप, अब ये तो देखो तो किसके साथ रिलेशनशिप है ही नहीं अपना भाई। उसका रिलेशनशिप है। आप दोनों का झगड़ा आप निपट लो, मेरे को बीच में नहीं लाना। अगर दोस्ती रखना है फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो फिर मेरे को तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना। वो ऐसा एग्जांपल देते देख उसका भी वही रिलेशनशिप है और उन्होंने देख मेरे से ऐसा लड़ने को आ रहा, सो तू तेरा मेरा रिलेशनशिप रहने उसको ऐसे गुरु नहीं मिले हैं, वो वितराग मार्ग में नहीं चल रहा है, हम वितराग मार्ग पे चल रहे हैं। हमारे गुरु कृपादेव है, जब उसको कृपादेव मिल जाएंगे तो वो भी ऐसा करेगा जैसा मैं करता हूँ। उसका हमारा कंपेयर मत कर, खत्म हो गई बात। वो तो यही बात बोलेंगे जब से तू वो तो जो बोलेंगे जब से तू दर्शन भाई खाने गया है वो तो ये बिगड़ गया है। चलो हम सही है, आएगा ही। दुनिया वाले को हम पागल दिखेंगे, हमारे को दुनिया वाले पागल दिखते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम पैसे वही सोच के चले कि हमको सब बिगड़े हुए कहेंगे, ये दुनिया के लोगों के साथ हम रह नहीं सकेंगे। सही में तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम बिगड़ गए हैं, हम संसारी जैसा नहीं रहे हैं, हम ज्ञानियों के मार्ग पे जा रहे हैं। उनके अंदर हम कैसे हैं, अपनी फर्ज भी नहीं अदा करते हैं, लड़के को कुछ बोलते नहीं है, बस डिसिप्लिन नहीं लगाते हैं, किसी का भला नहीं बुरा नहीं कुछ सोचते नहीं है। दुनिया कैसे चलेगी फिर। आपके माँ बाप ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आप क्या, आपको क्या होता, आपको क्या हाल होता। आपकी कोई फर्ज नहीं है माँ बाप की दृष्टि से, सब भूल जाए इसके नाते। हाँ हमने कृपादेव के साथ नाता जोड़ा है, हमने एक संबंध रखा है उनकी आज्ञा पे चलना, बाकी दुनिया के किसी संबंध से कोई लेना देना नहीं। न कोई हमारा माँ है न कोई बाप, न पति है न पत्नी है। हमारा जो माँ है बाप है पति है पत्नी है भाई है बंधु है, कौन है, एक ही कृपादेव है, दूसरा कोई नहीं। गुरु तारा नाम नो रे एक आधार, जीवन संग्राम नो रे एक आधार, सर्वी या लिंबड़ी माँ एक दाड़, गुरु तारा नाम नो रे। ऐसे वितरागी गुरु मिले भी किसी का सहारा क्यों चाहिए हमारे, हमको सहारा देने वाले जब मौजूद है, हमारा हाथ पकड़ने वाले मौजूद है, जो हमको मोक्ष मार्ग में ले जाते हैं, शांति के पथ में ले जाते हैं, अब हमको किसका सहारा चाहिए। मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से, नहीं चाहिए किसी का सहारा। ऐसे झूठे सहारे से तो हम बिना सहारा के ही जी लेंगे, तो भी जिंदगी कट जाएगी हमारी 10-20 साल, भूखे मरते प्यासे रखड़ते रगड़ते। ऐसी जिंदगी हमको पसंद है, झूठे सहारे वाली ऐसी की जिंदगी हमको पसंद नहीं है। और कृपादेव का सहारा है तो इस सहारे पे हम भूखे प्यासे सुख में दुख में महल में जंगल में जैसा रखे ऐसा रखने की हमारी तैयारी रहने। ये है आत्मार्थी का लक्षण। क्या करना है डिसाइड कर लो, किसकी दोस्ती करना है डिसाइड। डिसीजन फौरन लेना चाहिए इस बारे में, नहीं सोच के लूंगा तो नहीं चलता है, नहीं मिलता है ऑन द स्पॉट। इस पार्टी में हो तो इस पार्टी में हो, कृपादेव की पार्टी से कि वो पार्टी से, नक्की करो हमारी मेहनत बच जाए। वो अंदर से कहते हो कि ऊपर से कहते हो, वो भी बात नक्की करो। ठीक है जी, हम देखेंगे हम, अब हम आपको देखेंगे चलते हो कि नहीं चलते हो। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, आज से उन्होंने पार्टी बन दी। अभी अभी कृपादेव की संगति की है उन्होंने, तुम भी उसी पार्टी में कृपादेव। अब तुम दोनों मोक्ष में जाने जाने वाले, ऐसा लगता है आपके मुंह में जी सकर। तो तो क्या बाकी बेड़ा चॉकलेट केक वाली, केक केक मॉडर्न है, पिज्जा बर्गर पिज्जा ठीक है, वो भी सही। अगर कृपादेव की पार्टी में आ गए तो मोक्ष निश्चित होगा। सही जवाब एक ही आता है, सफल थयूं भव
कृपाळु देव स्वामी शरण हमारो वो कृपाळु अपने वो मानो कि जो बाजू में ही है, बाजू में खुद ही हमारा मानो, और हमारा वो दिन मानो के बाजू में ही था कमल। मालूम खुद ही मानो मोह लगे था उसके बाद लेकिन जब आँख खुली तब खुली हाँ। जेठमल जी की कृपा और क्या है अम्पी की कृपा है पूरे बड़ी की तरफ से भक्ति बस वो पार्टी में आ जाओ नहीं कृपालुडे की पार्टी में आ जाओ कृपालुडे ने जो भावना भाई वो बाल जाओ जीवन धन्य है किसी के पूछने की कोई जरूरत नहीं है किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं इनकी पार्टी में आ गए तो खत्म जीवन धन्य हो जाए किधर भी फंसने की कोई जरूरत नहीं कोई हमारा है नहीं कृपालुडे के सिवा एक ही आधार है और कोई आधार नहीं है बस लाइन क्लियर है बिल्कुल बस जब तक आत्मा नहीं मिला है गुरु के शरण में रहो और आत्मा मिल गया तो भी गुरु का शरण तो है आगे बढ़ने के लिए तो छोड़ेगा थोड़ा फिर नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर साथ है जिंदगी भर भी क्यों मोक्ष तक का साथ है सिद्धालय में भी सब साथ में रहने वाले हैं अनंत काल तक जो साथ हुआ है संबंध हुआ है छूटने वाला थोड़ा है तो छूटने वाला नहीं है ऐसे तकलाड़ी संबंध नहीं है ये शाश्वत संबंध है सदगुरु के साथ जो संबंध है वो कैसे संबंध है शाश्वत आनंद के सुख के संबंध है अनंत काल के आदि अनंत काल तक सुख में समाधि है ऐसा है ये 4 पॉइंट मन वचन काया से संपूर्ण मुक्त भाव मन का उदासीनपणे प्रवर्तन वचन का त्याग व अर्पण काया की वृक्ष दशा काया की वृक्ष दशा में कीजिए प्रश्न था थोड़ा क्लियर मतलब आर या की नियमित हमारे जीवन को हम ऐसा एडजस्ट कर ले कि टाइम टू टाइम उसको दे देवे तो विकल्प खत्म उसको पेट में डाल दिया ना पंचायत में मकान मालिक है हमारा बॉडी है वो हमारा मकान मालिक को किराया दे तो खत्म दूसरा पंचायत नहीं हो उसका क्या होता है वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है बिहार में क्या होगा आर बिहार निहार बिहार में चलना बैठना उठना जो एक्शन होता है ना काया वो नियमित कर दो अपने मर्यादा बांध दो उतने में करना है अपने आगे नहीं बढ़ना है आर की नियमितता कर दो उठना बैठना सोना उठना ये सब जो होता है ये शरीर के गुणधर्मों के साथ उसको भी नियमित कर लो और निया तो त्याग होता है उससे नियमित करो खत्म हो गई बात जो प्रवृत्ति है हलन चलन की सोने की जागने की उठने की बैठने की खाने की पीने की तो कंट्रोल टाइम टेबल बना लो क्योंकि उसका तो साथ जीवन भर है ना आयुष्य पर्यंत बाकी सबका साथ तो छूट सकता है इसका साथ कैसे छोड़ो देखना नहीं रहेगा निहार या देखना नहीं निहार का मतलब है क्या कहते हैं मलमूत्रवादी जो उसका अगर आप लाइफ अगर आपका रेगुलर करोगे तो वो भी रेगुलर हो जाएंगे तो लिमिटेड खाते हो तो लिमिटेड रहता है सब जितना करते वैसा ही होता है आर विहार निहार ने नियमित महावीर ना बोधने पात्र कौन तुम्हारी बात आर और विहार और निहार की नियमित कितना भी राग हो ज्यादा देना नहीं उतना ही देना देते हो ज्यादा वो टेस्ट लेने की कोशिश नहीं करनी रुका फूका जैसा भी आए फटी हुई नोट देते हैं लेता है कि नहीं लेता है मकान मालिक ये भी कोई थोड़ा बोलता है कि मेरे को अच्छा ही खाना दो नमक मिर्ची वाला जैसा दाना पेट में डालो उतना ही बोलता है वो ऐसा हमको करना है स्वाद लेने की कोशिश नहीं करनी ये जो होटल चलती है वो नफा करती है तो कारण क्या है ये गड़बड़ है पेट बिगड़ता है डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है तब चक्कर देखोगे तो बहुत बड़ा है शरीर का बोलो जाऊ नहीं उठू नहीं बैसू नहीं बोलू नहीं चालू नहीं तो कंट्रोल तो શું પ્રયોજન વધારે બકબક મારી જાય કરવી નહીં કંટ્રોલમાં રહે વધારે ભક્તિ ગાવી નહીં વધારે બધું કંટ્રોલ ખાવામાં બેસવામાં ઉઠવામાં બધે ભેગું
બધા એટલો ખર્ચો ઓછી છે. अरे सिस्टर की बात नहीं करवानी बताया अभी कभी बातचीत करते हैं परमात्मा सिवाय क्या बात नहीं करवानी. बस हर एक में अपना अवलोकन करते करोगे तो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा. ये अवलोकन का तो प्रताप है, ये तो नक्की किया है. अवलोकन करो, सब रास्ता निकल जाएगा. ये करूँ ये नहीं करूँ क्या रहता है, अपने आप हो जाता है. ऐसा करूंगे और ऐसा नहीं करूंगा वो तो गड़बड़ है. आप अपने अवलोकन में रहोगे तो ये आर वी आर की कंट्रोलिंग अपने आप आ जाता है. ऐसा करूँ और ऐसा नहीं करूँ वो नहीं रहता है, क्योंकि आप अवलोकन में रहो तो सब बराबर हो जाएगा. अपने परिणाम को चेक करते रहो बार बार निरंतर, तो गड़बड़ करोगे ही नहीं. जहाँ दुख होता है वहाँ वो काम नहीं करोगे दोबारा. यहाँ दुख होता है ऐसा काम करें क्यों. बाहर का मंगा के खाया, तीखा खाया तो गड़बड़ हुई, पीड़ा हो रही है, विचार आ रहा है, दोबारा नहीं खाना. वही बात अवलोकन से पूरी लाइन अपनी हिस्ट्री निकल जाती है. पूरी कंप्यूटर का बटन दबाते तो साल भर का हिसाब आता है, तो खाता वही निकलती है. ऐसा अवलोकन करो, सुपर कंप्यूटर है ज्ञान. बटन दबाओ फौरन पूरा फाइल निकल जाती है, कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है. बस तकलीफ होती है, ऐसा काम दोबारा नहीं कर, पूरी समझ आ जाती है अपने. इसीलिए ज्ञान ही साधन है, दुख से बचाने के लिए ज्ञान करना. तो ये 4 पॉइंट की भावना पाई है. अब आगे एक लाइन लेना है, अगर तो नहीं लेना है तो कल वैसा ही है, क्या करें. वाह उसी की बात है, चलने तो घाटी. एक ही पॉइंट है ना तो एक पॉइंट में वो एक पॉइंट बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा है. एक लाइन है लेकिन पढ़ ले बहुत बड़ा है. आचार इज इक्वल टू सर्व संदेह निवृत्ति. संदेह निवृत्ति किसी प्रकार का कोई असमाधान ना हो. ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, कुछ नहीं. अभी समाधान नहीं हुआ ना, ये तो वचन का निराग्रह रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना बहुत सारी. इसका क्या फिर उसका क्या फिर उसका क्या फिर उसका क्या. ये क्या है, ये हमारे हृदय में मूंझवण है. विचलता नहीं है, निर्भयता नहीं है. हम क्या क्या समझते बैठे अपने आप, जैसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहाँ है मूल में गलतियां हैं. अभी वो पावर नहीं आया जो अंदर में आत्मा को आना चाहिए. इसीलिए ये जो कौन सा आप पढ़े थे उस दिन तत्व ज्ञान तरंगी, उसमें सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के क्लास में रखा है. क्या तो अब जाओगे आप, जिसको आत्मज्ञान हुआ है ना उसको किसके कक्षा में रखा है. 2 पार्ट कर दिया जीवन, एक साधना करने वाले और एक साधना नहीं करने वाले. साधना नहीं करने वाले में मिथ्या दृष्टि जीव तो है ही, उसके साथ में चौथे गुण स्थान वाले समझने की बहुत सोचने की बात है. मेरे चौंक गया है बात सुन के. साधना नहीं करने वाले मिथ्या दृष्टियों के साथ जिसको आत्मा का अनुभूति हो गई है, ऐसे ज्ञानी को चौथे गुण स्थान वाले को रख दिया है. तत्व ज्ञान तरंगी. और साधना की शुरुआत करने वाले पंचम गुणास्थानवर्ती श्रावक, देशरुति, सर्वविरति महामुनिराज और परमात्मा, उनको रख दिया. 2 विभाग कर दिया. और चौंक जाने की बात है. कितनी बड़ी बात है जी, क्योंकि समय दर्शन हुआ है तो मैं आत्माओं जैसे श्रद्धा हुई. आश्रम कहाँ है ऐसा, आश्रम में कोई गड़बड़ है, कई प्रकार के असमाधान है. फिर ऐसा करेंगे तो इसका क्या, ऐसा करेंगे तो इसका क्या. ये क्या है कि बिगड़ नहीं जाएगा, सब गड़बड़ नहीं हो जाएगी, हमारा कोई फर्ज नहीं है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर. ये जो क्या है डाउट है, तो हम साधना सही नहीं कर रहे, साधना बड़ा नहीं है हमारे. शब्द यूटिलाइज करते हैं, ध्यान देना कि
रियलाइजेशन हो गया, आपका अनुभव हो गया तो अपने आप ज्ञानी नहीं होना। बिल्कुल बात। ज्ञानी की पदवी देकर के बात नहीं करना और ध्यान दे रहा हो उसको। सर्व संदेह निवृत्ति, सर्व भयनु सुखी और सर्व अज्ञान नाश, ये दशा हमको चाहिए। कृपावट की भावना, एक भी असमाधान नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी भय नहीं होना चाहिए और सर्व प्रकार के अज्ञान का नाश चाहिए। ये कृपावट की भावना है। ये वो लेवल उन्होंने रखा है अपने टारगेट में। जीवन पूर्ण होवे इसके पहले हमारी ऐसी हालत हो जानी चाहिए, ये बात उन्होंने टारगेट में रखा है। मुक्ति, सर्व भय की मुक्ति, सर्व अज्ञान की मुक्ति, ये चाहिए उनको। अब आगे के पोर्शन अपन बात में वहीं गाड़ी रुकी है। पूर्णता का भाव, भावना की भावना पूर्णता ये बताता है कि ऐसी पूर्णता की भावना वाले कोई आत्मज्ञान होता है। जिसकी भावना में कमी है, अधूरा है, तो आत्मज्ञान नहीं होता। और कृपाणु ने जो भावना पाई है, जो आत्म भावना पाई है, वो पूर्ण थी, कमी वाली नहीं थी, अधूरी नहीं थी। उनका टारगेट परमात्मा पद था। जिसको परमात्मा पद का टारगेट होता है, संपूर्ण शांति जिसको चाहिए, उसको आत्मज्ञान होता है। सभी को आत्मज्ञान नहीं होता। अभी थोड़ा सा दे दो, बाद में करेंगे, अभी इस 2 में समय हो जाए तो बस है, बाद में आगे की बात में देख लेंगे, ये होता है। और संप्रदाय में तो बात ही नहीं। इस काल में यदि कल्पना को किसी को होता ही नहीं है, इस काल में मुक्ति है ही नहीं। अभी तो व्रत तब जब करो, उनका तो लक्ष्य टारगेट समय दर्शन का भी नहीं है। उनका तो क्या होगा वो तो राम जाने क्या होगा। परमात्मा मानने की भावना ही खत्म हो गई। इसका जो मोक्ष नहीं है ना, खत्म हो गई बात, चौकड़ी मारो। जितने भी महावीर भगवान के नाम पे संप्रदाय चलते हैं, इसमें अधिकांश ऐसे हैं जिनको भी मोक्ष होने वाला नहीं, तो हमको चाहिए नहीं, मेहनत क्यों करे बेकार। अरे मेहनत तो बात की बात है, भावना तो बा सकते हो ना, भावना भी नहीं, खत्म कर दी। अभी तो क्रियाकांड व्रत तब जब करो बस। भावना की तो बात है नहीं कोई कर। कौन करे, मालूम नहीं है तो क्या करेंगे। और कृपाणु ने सूत्र दिया, आत्म भावना भावता गुरुदेव ने सूत्र दिया 50 साल पहले। पूर्णता में लक्ष्य शुरुआत, वास्तविक शुरुआत। आत्मसिद्धि में वो बात है, मात्र मोक्ष अभिलाष आत्मार्थी के लक्षण में। बात ही कहाँ है, किसके पास है बात? संप्रदाय में तो बात ही नहीं। मोक्ष की क्या बात करते, इसका मोक्ष है क्या कि मोक्ष अभिलाष माई हटा दिए सब। लेकिन ये पाया है बेसिक चीज, ऐसी भावना वाले को ही आत्मज्ञान होता है, सबको नहीं होता। बोलो परम कृपाणु